नमस्ते रंजय जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सबको। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास रंजन जी, जो बिहार से हैं और जापान में रह रहे हैं। बाकी अपना परिचय खुद देंगे। विकास जी, सबसे पहले शुरू करेंगे कि आप अपने परिचय दें लोगों के बीच में। आवाज जा हाँ, रही है? जी रंजय, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंजय जी। मेरा नाम विकास रंजन हुआ। मैं बिहार के लखीसराय जिला से हूँ। और मैंने पीएचडी की है फिजिक्स में। मैं यही रिसर्च साइंस की एक बहुत अच्छी लगा, अमेरिकन है। तो ये मेरा ब्रीफ परिचय हुआ। और जहाँ तक है कि बिहार के संसद में जहाँ तक मेरी रंजय जी से बातचीत हुई थी कि आज हम लोग का जो बातचीत का जो विषय है वो बिहार के विषय में है। तो चलिए रंजय जी, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कुछ और चीज यदि आप। जी हाँ। हमारा तो पेज या कहिए पूरा का पूरा मुहिम ही बिहार के लिए है। और बड़ी खुशी होती है कि जब लाइक माइंडेड पीपल अलग अलग देश और दुनिया के कोनों में रहने के बावजूद बिहार के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्राइड भी होता है, खुशी भी होती है कि हम सब कहीं भी किसी भी भूभाग में विश्व के रह रहे हों, लेकिन अपने बिहार के बारे में सोच रहे हों, उसके बारे में संवेदनशील हैं, उसमें बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हों। तो उसमें हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और अब हम जैसा कि टॉपिक हमने रखा है कि बिहार में क्या संभावनाएं हैं। विकास जी रिसर्चर हैं, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे, इनोवेशन से रिलेटेड बात करेंगे। और साथ ही अभी चूंकि पॉलिटिकल चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और अभी समय भी चुनाव का है, तो राजनीति पर भी थोड़ी चर्चा होगी। अ, तो विकास जी, आपसे एक चीज जानना चाह रहे हैं कि कुछ इनोवेशंस के क्षेत्र में आप बिहार में कर रहे हैं, सबसे पहले वो जरा सा बताइए ब्रीफ में तो। हाँ, रंजय जी, जैसा कि मैं जापान लगभग 2012 मार्च मार्च और अप्रैल महीने में आया। मुझे जापान सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी यहाँ पीएचडी करने के लिए। तो उसी दरमियान जब मैं पीएचडी कर रहा था और करके जब मैं कंप्लीट करके गया लगभग 2016 में, तो मैं गया तो लखीसराय लाइन में जा रहा था ट्रेन में, जो कि बहुत लोकल ट्रेन थी। और मैंने वहाँ जो देखी, वहाँ की व्यवस्था इतनी इतनी दयनीय थी। लोग जिस तरह से जा रहे थे, उसी समय मुझे आया कि मुझे बिहार के लिए प्रॉपरली ग्राउंड पे कुछ करना है। फिर मैं पुनः जापान वापस आ गया। और जापान आने के बाद हमने बिहारी एनआरआईज इन जापान नाम का एक ग्रुप बनाया। और वो ग्रुप बहुत हम लोग काम भी करने लगे। पहले तो लोगों को इकट्ठा किया और फिर लोगों लोगों के साथ मिलके जापान में ही हम लोगों ने टोक्यो में बिहार के बारे में प्रदर्शनी लगाई, जिसमें कि योगा हुआ या फिर आयुर्वेदा। इन सब विषयों पे हम लोगों ने आम जापानीज के बीच बताया। बुद्धा, जो आप जानते हैं कि बोध गया जैसा जगह है जो बिहार और जापान को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ता है, तो उस पॉइंट पे भी हम लोग कनेक्ट होने की कोशिश की आम जापानीज लोगों के बीच। फिर मिथिला पेंटिंग जो है उसके बारे में भी लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया। तो उसी दरमियान मुझे लगा कि हमें, चूंकि हम अभी बिहार के बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम क्या कर सकते हैं। इसी आइडिया के साथ हमने सोचा कि जापान में जो बिहारी रह रहे हैं उनसे ही ना नहीं है। हमें पूरे देश और दुनिया में जितने बिहारी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया और हम एक बिहारी एनआरआईज एक ग्रुप बनाया। फिर उसमें आपको हाईली टैलेंटेड लोग जो बिहार से हैं, यू जस्ट नेम द एरिया, आइदर वो एटॉमिक फिजिक्स हो या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो या फिर आप पॉलिसी मेकर हो या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो। तो डिफरेंट एरियाज में लोग। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो।
जी, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा नेटवर्क इश्यू के चलते थोड़ी दिक्कत आ गई थी। लवकेश शर्मा जी राम राम। सुधीर बिहारी जी राम राम। भारतीय ऋषभ शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। जय 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 बिहार। हाँ, आप विकास जी कह रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे कि कैसे आपने शुरुआत की और बीच में इंटरप्ट हो गया। क्षमा चाहते हैं उसके लिए, टेक्नोलॉजी एरर है। ये कोई कोई बड़ी बात नहीं रंजित। टेक्नोलॉजी के चीजों में भी नेटवर्क थोड़ा बहुत कभी कभी स्लो हो जाता है, दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इट। तो मैं ये बता रहा था कि फिर हम लोगों ने क्या किया कि बिहार के जितने भी लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की और उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश की। जहां तक है मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग आए। उसी दरमियान ये इनोवेशन सेंटर का मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि हम लोग हर एक 2 वीक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इंटरनली वी हैव डिस्कशन, जिसमें कि फ्रांस से या फिर जो भी बिहारी लोग जो फ्रांस में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, या फिर क्या कहता है आपको यूएसए में रहते हैं, जापान के लोग सब जुड़ते हैं आपस में और फिर डिस्कस करते हैं। इसी दरमियान आया कि हम लोग इनोवेशन के क्षेत्र में भी हम लोग कुछ काम करें। तो जस्ट इट स्टार्ट, मैंने खुद पटना में ही एक जगह लेके वहाँ के जो लोकल टैलेंट है उनका यूज करके कुछ कुछ टॉपिक पे काम करना शुरू किया। और उसी के तहत जैसा कि आप बता रहे थे कि मुझे मतलब बताने के लिए, तो महावीर मंदिर में भी एक कॉन्टेक्ट लेंस चन्नामृत का जो है कि एक सेटअप लगाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का समय चल रहा है और वहाँ पे एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने की बहुत ही जरूरत है। उसी के तहत आप जब चंद्रमामित लेने मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक दूसरे आदमी के बीच कांटेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। उसको हम लोग दूरी और मेंटेन करने के लिए हमने कहा क्यों ना मशीन लगा दें, या आप बस मशीन के नीचे अपना हाथ लगाइए और चरणामृत आपके हाथ में आ जाएगा। तो बस 2-3 दिन पहले ही हमारा जो ग्रुप के जो बच्चे लोग थे जो काम करते हैं उस डिवाइस को बनाया और उसका सेटअप किया। तो ये जो है आइडिया जो इनोवेशन सेंटर का है कि इसमें क्या है कि हम बिहार को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि आप जो भी लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना आइडिया है, इफ दे हैव सम रियली गुड आइडिया दे कैन कम एंड ज्वाइन इन आवर प्लेटफॉर्म। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे जहां तक हो सकता है उनके आइडियाज में। यहाँ तक वी कैन स्पेंड मनी आउट, वी कैन फाइंड द लाइक माइंडेड पीपल जो उसके उनके आइडिया में इन्वेस्ट भी कर सकें। थोड़ा बहुत ही, मैं बहुत ज्यादा कोई प्रॉमिस नहीं करूंगा कि कर ही दें, क्योंकि ऑलवेज बहुत बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग प्रोटोटाइप बनाएं और कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना के बिहार से, मेड इन बिहार टाइप का कोई चीज हम भारत को दें या फिर दुनिया को दें, इसी आइडिया के साथ। लेकिन आप जहाँ तक बोल रहे थे कि हमारा हमारा जो स्टेट है कृषि प्रधान स्टेट है, जहाँ तक मैंने भी काम किया था जब 2016 से हमने ऑन ग्राउंड और फिर अपना इंटरनल डिस्कशन के तहत ही जब मैं काम करना शुरू किया था, तो जो हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज खोजनी शुरू की बिहार में, तो जापान के बीच मुझे मधुबनी पेंटिंग और बुद्धा एक बहुत अच्छा कनेक्शन नजर आया। फिर बहुत सारे जो अन्य जो कनेक्शन थे, मुझे लगे कि सिल्क के एरिया में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जब देखिए कि अच्छा। भागलपुर, आप जी कुछ जी। बोल रहे थे। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, तो सिल्क वाला जो आपने कहा तो उसमें थोड़ा सा मैं एम्फेसिस करना चाह रहा था कि हाँ, कैसे करेंगे। हाँ, तो क्या है कि जापान में एक कंपनी है जो कि टोक्यो से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर है। तो वो क्या करती है कि सालों भर सिल्क का प्रोडक्शन करती है। अच्छा। जबकि आप, हाँ, जबकि आप बिहार में देखिएगा तो हमारा एक सीजन होता है कि जब सहतूत का जो पेड़ के जो पत्तियां होती है एक सीजन में ही ग्रो करती है, और उसी को वो जो रेशम के कीड़े के जो होते हैं वो उसको खाते हैं और ग्रो करते हैं। तो हार्डली हम लोग 1 से 2 हार्वेस्ट ले पाते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, ये 5-6 हार्वेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि उस पत्तियों को ऐसा प्रोसेस करके वो रखते हैं कि सालों भर यूज कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का जो चेंज से जो रिफॉर्म आई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया गया, तो मुझे लगा कि ये एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि बिहार में भागलपुर एरिया में बहुत सारे लोग हैं सिल्क के सेक्टर में काम करते हैं। फिर एक और जो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है शॉर्ट टर्म गेन, या कह सकते हैं कि लोअर हैंगिंग फ्रूट्स जिसको कह सकते हैं, कि फूड प्रोसेसिंग में, कि आप कोई भी जैसे कि फूड है, जैसे लीची है, तो लीची के जो जूस हैं या उसको आप ड्राई पाउडर बना दीजिए और वेन एवर यू वांट यू कैन यूज इट एज ए टर्म्स ऑफ जूस, आप उसको बना सकते हैं, जूस के तौर पे यूज कर सकते हैं। या फिर क्या कहता है, अन्य भी जो हमारे हैं जैसे महुआ हुआ,
समझे। महुआ में भी बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं कि हम लोग क्या होता है ना कि कोई भी फूड को खाते हैं, सिर्फ खा लेते हैं, लेकिन जैसे कि जापान या यहाँ क्या होते हैं, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उसको निकाले जाता है। जैसे कि हम लोग हल्दी के बारे में सब जानते हैं, हल्दी बहुत लाभदायक है, हल्दी को खाएं, स्वस्थ रहेंगे, कैंसर नहीं होगा। लेकिन हल्दी के अंदर अंदर बहुत सारी चीज है, जैसे कि हल्दी में आयरन भी पाया जाता है, जो कि थोड़ा सा उतनी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हल्दी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो जिससे कि कैंसर की संभावना को जो घटाता है, उसको करसुमीन कहते हैं। तो करसुमीन को कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर लें, कि अब हम लोग 10 ग्राम और 20 ग्राम हल्दी के बदले हम 0.1 ग्राम ही खाएं, और हमको जो जो डोज होता है, शरीर को जितनी मिलनी चाहिए उतनी मात्रा मिल जाए। तो इसको क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं चीजों को, और जब प्रोसेस करते हैं तो उसकी जो क्या होती है कि उसकी मतलब क्या करते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी संभावनाएं हमें लगता है कि हमारे स्टेट में है। इन संभावनाओं पर बात करेंगे डॉक्टर साहब विकास जी, लेकिन उससे पहले हम एक चीज आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है, अभी सिचुएशन हमारी है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी जो है, रिसर्च डेवलपमेंट है, वो बड़ा रोल प्ले कर सकता है बिहार को, लाइक फिर से रीस्टैब्लिश करने में, या जो स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव लाने में, या टेक्नोलॉजी ही कर सकता है, इनोवेशन ही इसको बड़ा बदलाव ला सकता है? इस पर थोड़ा सा बात करें, कैसे देखते हैं इसको? जहां तक है कि आई विल ट्राई टू गिव दिस आंसर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार से ही दूंगा, और मैं ये नहीं प्रॉमिस करता कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% करेक्ट ही हो। मैं अपनी जो मैं फील करता हूँ, एंड आई विल गो बाय माय हार्ट, मेरा हार्ट जो बोल रहा है वो मैं उसके अनुसार बोलता हूँ। तो जैसे कि मैं देख रहा था कि मेरा जो गांव है वो है मुकामा बड़हिया के बीच में एक रामपुर डुमरा गांव है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं क्या देखता था कि वहाँ बहुत सारी आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। जैसे कि मोकामा में क्या था कि मालगाड़ी के डब्बे बनते थे। एक बाटा था, बाटा में चप्पल उप्पल तैयार होता था, बाटा मोड़ उसको कहते हैं। फिर एक था सूता मिल, मोकामा में सूता मिल था। फिर बरौनी में फर्टिलाइजर था, समझे। तो इतना जो चीज है कि मैंने खुद देखा था, जब मैं बच्चा था तो होता है ना कि लोग काम करने जाते थे, फिर आते थे तो कहाँ गए, कभी टॉफी दिए, ये सब चीजें। और मेरे आंखों के सामने 10th क्लास तक मेरे जाते जाते लगभग चीजें बंद हो गई, समझे। जब हमें उसमें जाके रोजगार करना था, तब तक सारी की सारी चीजें बंद हो गई। और ये मैं बिहार का एक छोटे से रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आप यदि लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव से देखिए बिहार को, तो बहुत सारे चीनी मिल हुआ करते थे, तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था। चीनी मिल थे, या डालडा भी कहीं में बनता था। मैं वो एरिया का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ कहाँ। हाँ, वो भी बनता था। ऐसे के बहुत सारे उद्योग थे, उसको सिस्टमैटिक तरीके से बंद हो गए हमारे स्टेट में। वो बंद क्यों हुए, उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। आइदर फेलियर ऑफ द पॉलिसी, या फिर दूसरा हम बोले कि हम लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं कर पाए। क्योंकि यदि क्या होगा कि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और आप वही पुराने ढर्रे पे काम करते रह गए, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, आप पिछड़ जाइएगा। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कृषि के ही क्षेत्र में। जब मैं गांव जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि गांव के लोग हमारे बोलते रहते हैं कि बिहार के किसान बहुत मेहनती हैं। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। मैं ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये बताना भी चाहता हूँ, लोगों को थोड़ा सा बुरा लगे, ऐसा लगना भी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या कि हमारा जो टाल एरिया पड़ता है गांव के, होता है ना कि मतलब मोकामा और फिर आप शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, इन सब के बीच एक टाल एरिया है। उसमें क्या होता है कि लगभग 2-3 महीने पानी भरे रहते हैं, और 2-3 महीने मिट्टियां इतनी फट जाती है, मतलब गर्मी के दरमियान, कि आप उस पर खेती नहीं कर सकते। तो मात्र एक ही खेती लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मैं क्या देखता हूँ कि लोगों के पास काम नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग जितना भी बोल रहे हैं कि बिहार के मतलब बिहार के किसान बहुत मेहनती हैं, लेकिन मैं जाकर देखता हूँ तो लोगों के पास काम नहीं है। जिनके पास गाय है, ये है, तो कुछ अल्टरनेट सोर्स है, वो डेली बिजी है। लेकिन बाकी लोग को मैं देखता हूँ हार्डली 100 डेज ऑफ वर्क, 100 दिन से ज्यादा काम नहीं है लोग। और वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। मतलब आप मुंबई गए या दिल्ली गए, अब मतलब अलग अलग हिस्से में आप कह सकते हैं मैं भी जापान आ गया,
तो मतलब बहुत बड़ा रीजन एक है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि वही जो खेत है, इतना बड़ा एरिया है जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, उसको एक फसल से यदि 2 फसल यदि कर दिया जाए, तो हम कहते हैं कितना टाइम्स आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, कितनी आपकी सैलरी लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो इस पे भी मैं जब काम कर रहा था, देखिए मेरा जो काम है, आई एम ए रिसर्चर, आई डू ऑल दीज थिंग्स एज ए पार्ट टाइम, आई जस्ट स्टडी एंड ट्राई टू डू, आई कनेक्ट विद द पीपल, जहां तक हो सकता है मैं अपना एफर्ट मारता हूँ। और जब मैं गया तो वहाँ पता किया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ पे लिमिटेशंस हैं। तो 10-10 साल से वहाँ क्या हो रहे हैं, वहाँ सिर्फ कागज पे ही काम हो रहा है, कि मतलब होता है ना कि सर्वे चल रहा है, मतलब 10 साल 15 साल सिर्फ सर्वे होता है वहाँ पे। सर्वे हम मानते हैं कि 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल भी मान लिए, लेकिन यदि कोई 10 साल और 15 साल कोई सर्वे होता है, तो वो प्रॉब्लम हमें लगता है लोगों में है। अ, हम लोग करप्ट हो चुके हैं, हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि सब ठीक है, ठीक है। तो ऐसे काम हमें लगता है कि बहुत हद तक जो है, हमारी पॉलिसी जो हम लोग ऐसे बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे है। यदि वो करेक्टली इम्प्लीमेंट करें, तो हमें लगता है कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी का भी, यदि जैसे जो चीज़ें धीरे-धीरे बंद हो गई थी, वो भी शायद बंद नहीं होती, वो भी अपग्रेड हो जाता। आप एक छोटा-सा, मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मात्र लगता है 3 से 4 महीने पहले की ही बात है। आपको साहिबगंज में, मैं टीएनबी कॉलेज भागलपुर में पढ़ा हूँ, 10+2 मैं वहाँ से किया हूँ। तो वहाँ जब मैं जा रहा था, बीच में आपको आता है मुंगेर के आस-पास एक है, एक जगह है, जहाँ पे कि रेलवे का इंजन पे काम होता है। मैं नाम जी भुला गया जी। हूँ। उसका क्या नाम है? मतलब अभी वो वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल बंद होने की बात आई थी बीच में। हाँ, तो उसपे देखिए कि एकाएक आप, लगभग 3-4 महीने पहले की बात हुई, उसको हुआ कि उसको शिफ्ट जी हाँ, करके जी हाँ। लखनऊ, समझे? और फिर वो बहुत हद हम तक, लोगों ने उसकी आवाज़ भी उठाई थी, हम लोगों ने उसके लिए आवाज़ भी उठाई थी, तो हाँ, फिर उसमें शायद कहा गया कि शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, तो फिर वो अ, इंस्टी जी, तो इसमें क्या है कि आप लोग भी अपने स्तर पे आवाज़ उठाए, हम लोग भी यहाँ से आवाज़ उठाए, जो जहाँ थे हम सारे लोग उसमें जुड़े, और शायद तो यहाँ पे भी थोड़े, मतलब जिन जिन ऑफिसर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे बात अपनी रख सकते हैं, बताए लोगों को। और उस समय ऐसा क्यों हुआ कि उसको शिफ्ट करने की बात हो गई? कहीं न कहीं कुछ तो फेल्योर है, आइदर प्रोडक्टिविटी कम है, तो हमें उसका, देखिए अभी आपने रोक दिया, ठीक है, आपने आवाज़ उठाई, रुक गया। लेकिन क्या हम एक और ऐसी आवाज़ उठा सकते हैं कि उसका हम प्रोडक्टिविटी बेटर कर दें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का हुँ, तरीका और बेटर कर दें? यदि वो बेटर कर दें, तो ऐसा जी, नौबत नहीं आएगा कि हमें आवाज़ उठाना आए ही। पड़े। जी, जी, क्या? नहीं, तो ये जो एक जी, फेल्योर बार-बार होता है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको रोक सकते हैं। लेकिन आप कितनी बार ऐसे आवाज़ उठाते रहिए, कोई भी रुक चीज़ जो जोड़ है, जो फेल हो रहा है, वो फेल हो जाएगा, ठीक है? हम नहीं, उसको सभी बेट जगह पे हो रहा है। गया से भी वो आर्मी का जो है वो हटाने की बात है, वहाँ से हटाने की बात है। सभी जगह से जो भी बिहार से हैं चीज़ें, उसको शिफ्ट करने की ही बात हो रही है। हाँ, तो देखिए, एक ना मेरे पापा, सॉरी, मैं थोड़ा-सा हट के एक कहानी बताता हूँ, छोटा-सा 2 मिनट की कहानी है, शायद वो बहुत आपको काम कर जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसका आंसर मिल जाए। मेरे पापा एक बार हमको कहानी बताए कि बेटा क्या हुआ ना, कि पार्वती जी शिव जी से पूछी, मतलब पूछे कि अ, भगवान आप ये बताइए कि आप अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब क्यों कर रहे हैं? ठीक है? तो शंकर जी बोले ठीक है, आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में क्या था, उनको 2 कुआँ मिला, ठीक है? दोनों पास-पास था। एक में बहुत शीतल, मतलब एक एक बहुत ही अच्छा था, पूरा संगमरमर लगा हुआ था, और एक पूरा खंडर था, समझे? एक में पानी था, खंडर वाले में पानी नहीं था, वो सूखा था। तो पार्वती बोले चलिए वहाँ पे पानी पी लेते हैं। दोनों वहाँ भगवान है, हम लोग भगवान से अपने आप से कनेक्ट करते हैं, उनको एक बात ध्यान में फील करते हैं। ये कहानी है, तो कहानी के ही तौर पे ली। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ गया
जब कुआं की जो थी ना थोड़ी सी ऊंचाई थी, हाइट थी, तो चढ़ने वाला जो था ना पावदान, वो नहीं था जो अच्छा कुआं था। ऑब्वियसली है लोग जो अच्छा कुआं की ओर ही जाएंगे, वहां पानी है तो पानी ही पीना है तो वहां गए, लेकिन पावदान नहीं था। तो शंकर जी मतलब पार्वती बोले कि यहाँ तो बड़ा इशू है कि मतलब चढ़े कैसे इस पे। तो बोले कुछ नहीं, बगल में मतलब पावदान देता तो कितना अच्छा होता। तो बोले बस 2 ही 4 ईंट तो लगाना है, लगा देते हैं। ठीक है, तो पार्वती जी क्या की बगल से 4 ईंटा ले आई और इस पे लगा दी। ठीक है, उसके बाद गए पानी पी लिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। 4-5 ईंट ही कहाँ से आया? वो 4-5 ईंट जो है ना, वो जो खंडर हो चुका था ना, वहां से निकला था। वाह, तो जब कमजोर हम होंगे, बात है। हम कमजोर, तो सब कमजोर को कोई नहीं पूछता है। वी हैव टू को आगे भी बढ़ना है, तो हमें जो कमियां हैं वर्क करना पड़ेगा। छुपाने से काम नहीं चलेगा। आप थोड़े दिन के लिए नहीं छुपा चलेगा। लीजिए, थोड़े दिन के छुपाने के बाद आप छुपा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपको फायदा बेनिफिट नहीं करेगा। ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैं सॉरी जी। हाँ, एक मैं थोड़ा सा मैं ये देखिए, मैंने भगवान की बात की, अब मैं थोड़ा सा करते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल लेता हूँ और इंडिया से बाहर जाते हैं, एक ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे कि हम लोग से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं हो और उसका एक मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। मैं लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं उसको बार बार मैं लोगों को बताता हूँ। ये क्या है कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर के बीच एरिजोना है, और वहां पे क्या है ना कि 1700-1800 के आसपास की बात है। वहां पे दोनों के बॉर्डर के बीच एक सिटी हुआ करती थी, शहर था। शहर का नाम था सोनाडीटा, सॉरी, नागालोस। नागालोस सिटी का नाम था। तो दोनों दोनों के बीच क्या हुआ, फाइट हुई या जो भी रेवोल्यूशन हुए, और मैक्सिको और अमेरिका के बीच लाइन खींच गई। ठीक है, तो वो नागालोस जो शहर था ना, वो दोनों के बॉर्डर के बीचों बीच आ गया। और जब बीचों बीच जब आया तो क्या हुआ कि जो कुछ का जो एक पोर्शन था वो अमेरिका साइड चला गया और एक पोर्शन था मैक्सिको साइड चला गया। और हुआ क्या, समय के जी। साथ क्या कि जो मैक्सिको साइड वाले सिटीज थे, और विभाजन के पहले क्या था कि दोनों मतलब जो शहर जो था, शहर चूंकि एक ही था तो एक ही जैसी गरीबी थी, एक ही जैसे प्रॉब्लम थे, स्वास्थ्य का स्तर भी एक ही जैसा था, और लोगों के रहन सहन खान पान लगभग सब एक ही जैसा था। लेकिन जब डिवीजन हो गया, सॉरी सॉरी लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है किन्हीं को? हेलो। सॉरी सॉरी, रंजय जी, सॉरी। फिर लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैं रुक गया था। क्योंकि मुझे पता हाँ, नहीं चल रहा था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं लाइव था नहीं, या फिर से नहीं। रिपीट कर लीजिए। हाँ, तो जी, जी, हुआ फिर से क्या, रिपीट कर लीजिए इसको। हाँ तो वो जो शहर था ना, वो डिवीजन के बाद क्या हुआ कि अमेरिका साइड जो सिटी थी, जो अमेरिका के साइड पड़ी, तो उसमें अमेरिकन पॉलिसीज लागू हुँ, होने लगी। और जो मैक्सिको साइड थी, उसमें मैक्सिकन पॉलिसीज लागू होने लगी, क्योंकि डिवीजन खिंच गया तो होते क्या है कि अब दोनों शहर बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब अमेरिका साइड में जो अमेरिकन पॉलिसी लग रही थी, तो वहां के हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट आने लगा। लोग जो थे, जो पहले 60 साल जीते थे, अब 70 साल जीने लगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर बेटर हो गया। बच्चे अब जो है, अब जो है अच्छे स्कूल जा रहे थे, क्योंकि वहाँ स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। वहाँ पे टीचर्स अच्छे आने लगे, क्योंकि जैसे ही आपको वो नियम कानून सिर्फ सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं होता, उसका इन्फोर्समेंट करना पड़ता है, उसको लागू करना पड़ता है, सही ढंग से लागू करना पड़ता है। बिल्कुल। लागू होने लगे,
और मैक्सिको साइड में एज यूजुअल जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, समझे। तो 50-60 सालों के बाद जब देखा गया दोनों शहर के बीच अंतर देखा गया, एक तरफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तैयार हो गई और एक तरफ अभी भी झोपड़पट्टी है, समझे। ऐसा नहीं है कि अब तक लगभग ये 200 साल पुरानी बात हो चुकी है, तो अभी तक तो बहुत ज्यादा सुधार हो चुका है। मैक्सिको भी बहुत अच्छी कंट्री है, आई एम नॉट नेमिंग और सेमिंग एनी कंट्री, लेकिन पॉलिसी का मैं एक अंतर बता रहा हूँ और उसका इम्प्लीमेंटेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है ह्यूमन के लाइफ पे, आपकी लाइफ को कितना बेटर करती है। और यदि हमारे पॉलिसी मेकर्स क्षमतावान नहीं हो। एक सेकंड सर, अमित बिहारी जी, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है लिंक, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए, स्वागत है। मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप कर दिया है, आप एंटर करें। जी सॉरी जी, तो मैं यही बोल रहा था कि यदि पॉलिसी मेकर्स, हमारे यहाँ क्या होती है कि हम लोग भी बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या हम उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? क्या जो आउटकम आता है उसका रिव्यू करते हैं या फिर नहीं करते? और ये करते भी हैं, कितना सही रिव्यू करते हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं लगभग 2 साल पहले जब मैं इंडिया गया था और मैं बिहार में कुछ लोगों से मिला, तो पता चला कि सारा भूमि का सर्वे हो चुका है, ठीक है, कि उसमें क्या अम्लीय है, क्षारीय है, कौन सा खेती होगा, क्या चीज में होगा। फिर क्या पता चला कि बहुत सारे हो गए हैं, लोग, गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। नमस्ते भाई। गवर्नमेंट के पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है कि हम हर एक खेत का जो है ना कि खेत की क्या क्वालिटी है, कैसे काम, मतलब कौन सा फसल उसमें लगाएं, वो ना होते हुए हम लोग सारा डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है। सॉरी, नेटवर्क का फिर प्रॉब्लम हो गया। यदि किसी को मेरी आवाज आ रही है तो ही और शी कैन टेक्स्ट मी। हाय, नमस्ते अमितेश। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलो कंटिन्यू करिए। हाँ, रंजय जी गायब हो गए हैं, क्या हम कंटिन्यू करें? मुझे पता नहीं टॉपिक क्या है, ऐसे ही देखा कि लाइव है 2 लोग तो मैं भी आ जाता हूँ। पता नहीं, शायद पता नहीं आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, बट विकास और अंजय नहीं है। हाँ विकास, नाउ यू आर लाइव। ओके, कैन यू हेयर मी अमितेश? यस आई कैन। ओके, अमित बिहारी, गुड नेम। सॉरी, मैं तुम्हारा बचपन से ही नाम जानता हूँ, देश जानता हूँ, तो ये बिहारी वाला जो है ना, वो मेरे को ही क्रेडिट जाता है इसका, जो अच्छा। अभी बहुत सारे बिहारी हो गए हैं। नहीं, अच्छी बात है। क्रेडिट मेरे को ही जा रहा है अभी फिलहाल।
मैंने भी जब जापान में अपना ग्रुप बना रहा था तो उसका नाम क्या लिखें समझे, तो फिर हम लोग बिहारी एनआरआई उसका नाम दिया। एक सेकंड, मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ विकास, शायद मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया कुछ, मैं दोबारा से करता हूँ। हमारी आवाज इससे आ रही है। कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोग अगर देख रहे होंगे तो कंटिन्यू करते हैं जो भी बात चल रही हो उस पर। सॉरी, तुम पता नहीं तुम लाइव देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, एंड हाउ मच यू नो अबाउट द टॉपिक। हम लोग आई अभी, डोंट। हाँ, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे कि द पॉसिबिलिटीज इन बिहार एंड हाउ वी कैन हेल्प एंड कंट्रीब्यूट, और मोर लाइक टेक्नोलॉजी साइड एंड and then the political side that I'm not an expert, I don't know much। तो यही विषय पे थी, तो जो मैं जो अपनी तरफ से जो बात रख सकता था वो मैं भी बात, शायद तुम जब ऑफलाइन हो गए तो देख लेना उसे। ओके, आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ बिहार मांगे रोजगार ग्रुप प्लेटफॉर्म पे। मुझे काफी कम लोग जानते होंगे, नाम से जानते हैं बट चेहरे से नहीं जानते, और कभी किसी ने सुना नहीं मुझे आज तक, तो फर्स्ट टाइम है। मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है नहीं वीडियो करने का, लेकिन अब आया हूँ तो थोड़ी अपनी बात रखता हूँ। या कुछ कंटिन्यू करना है विकास, अगर रुक गए हो कहीं बीच में तो? प्लीज अमितेश, मैं चूंकि जापान में रहता हूँ तो मेरा एक अलग हैबिट हो चुका है कि जब कोई दूसरा बोले तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो नहीं कंटिन्यू कर सकते हो, पहले हाँ, से चल रहा है उसको कंटिन्यू कर लो। नहीं प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जहां तक मुझे लगता है कि हम रोजगार और हम ये बात कर रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, राइट जी, चाहे किसी भी एरिया में हो, तो कुछ चीजें हैं जिसका मुझे थोड़ा नॉलेज है। पहला तो ये है कि मैं जॉब में हूँ तो मुझे पता है कॉर्पोरेट में कैसे चल रहा है चीजें, और थोड़ा बहुत बिजनेस का भी है आइडिया कि बिजनेस में क्या लोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी तो बिहार में मिल नहीं सकती। आइडियल सिचुएशन जो है सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो इतना समझ लें कि सरकारी नौकरी के चक्कर में रहेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, या आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ करते हैं तो हो सकता है सरकारी नौकरी समय आए, समय बदले और आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाए, बट सरकारी नौकरी ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। तो नौकरी जरूरी है, और नौकरी भी नहीं, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। अगर बिहार के बारे में आप बात करें तो सोर्स ऑफ इनकम का प्रॉब्लम है, उसी की वजह से हमारे यहाँ अपराध ज्यादा है, इलिटरेसी ज्यादा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो सब कुछ अपने आप बढ़ेगा। तो जहां तक सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस से हो सकता है, कुछ आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन खुले हैं। बट मेन चीज यही है कि हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। और एक एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज करने की जो जरूरत है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे वाला अप्रोच से ऊपर आना होगा। अभी लोग आपको खाने को तो नहीं देंगे, हाँ आप आगे जाएंगे तो 50 क्रिटिसिज्म मिलेगा आपको, बट खाने को नहीं देंगे। वो 2 शाम का भी भोजन अगर आपको लगता है कि कोई देगा आपको, तो शायद हम गलतफहमी में रह रहे हैं। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, अपराध करके नहीं, कुछ और गलत तरीके से नहीं, बट अच्छा काम करके, जो भी काम हो, हम फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी कोई अगर ये सोचता है कि किसान है तो बहुत ही निम्न किस्म का या ऐसा सोर्स ऑफ इनकम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल अगर आप कुछ कुछ सोर्स हैं जो जिसमें अक्सर ये छपते रहते हैं कि कई सारे आईआईटी से पीएचडी किए हुए, आईआईटी से एमटेक किए हुए, आईआईटी से बीटेक किए हुए लोग आजकल जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री आने वाले समय में बनने वाला है। और शायद उसके टक्कर का इंडस्ट्री फिर शायद दूसरा ना रहे, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को छोड़ के, क्योंकि एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, मेडिकल ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप देखें तो आईटी सेक्टर वगैरह अपने
एक्सट्रीम पे लगभग पहुंच चुका है। अभी सिर्फ वहां पे स्टार्टअप आएंगे जो जरूरत, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरत जो है वो खाने पीने की है। आईटी सेक्टर जो है वो आपको कंफर्ट देता है और कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी है वो अपनी जगह पे है, बट कंफर्ट के एरिया में ज्यादा काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगर आपके पास जमीन है, अगर आपके पास टेक्निक है कि कैसे खेती करना है, अगर आप उस खेती वाले टेक्निक को आप अगर बिजनेस के तौर पे लेते हैं, तो इससे बड़ा अभी के टाइम में स्कोप दूसरा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हम कृषि कर सकते हैं, तो बहुत सारे नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट अवेलेबल हैं जो काम कर रहे हैं इसके बारे में। आप उनसे सलाह लीजिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ट्रेडिशनल खेती से थोड़ा सा अलग हट के करना पड़ेगा, बट बहुत सारे स्कोप हैं फार्मिंग में। तो फार्मिंग हो गया, या पशुपालन हो गया, या छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे आलू से चिप्स वगैरह होता है, तो ये सारी जो छोटी इंडस्ट्री है उसमें भी लगा सकते हैं। और बेसिकली बिहार जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री होगी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, क्योंकि ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से हैं। तो जहाँ तक रॉ प्रोडक्ट का है तो वो मिलता है बिहार में, बिहार में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो अगर आपको है कि कर सकते हैं, तो संकोच नहीं करना है कि ना फार्मिंग नहीं करेंगे, नौकरी ही करेंगे, ऐसा नहीं है। फार्मिंग से सालाना जो लोग अभी है जिनके पास ठीक ठाक जमीन है, 8-10 लाख सालाना वो कमा सकते हैं अगर ढंग से काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं सोचना है कि फार्मिंग कर रहे हैं तो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हम किसी से कम है, वो नहीं है। सभी लोग सिर्फ अपना सोर्स ऑफ इनकम ही चला रहे हैं। बाहर में सिटी में है तो सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कपड़े का दुकान दिए हुए हैं और 50 लाख का सालाना इनकम है उनका। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। खेती हो चाहे छोटे छोटे दुकान चला के भी अगर आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं तो बेहिचक करिए, गलत तरीके से नहीं करिए, बट बेहिचक करिए। अगर कोई भी काम जिसमें आपको एक्सपर्टीज है जो आप कर सकते हैं तो बेहिचक करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, कोई काम गलत नहीं है। तो जिसमें आपका एक्सपर्टीज है आप उसको करिए। यही है, ज्यादा ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा चीजों का। और दूसरी चीज ये कि एक पॉलिटिकली अवेयर रहिए आप। अगर आप पॉलिटिकली अवेयर नहीं कर रहेंगे तो एक जो हमारे यहाँ और समस्या है वो चापलूसी वाला है। मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट हमारे साथ प्रॉब्लम है चापलूसी वाला। नेताजी आते हैं तो चाहे नेताजी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन हम चापलूसी में पीछे नहीं हटते। 5 साल वो दर्शन ना दिए हों, लेकिन 5वां साल अगर दर्शन दे दिए एक बार, तो हम बस सेल्फी ले लिए और लगता है कि अगले साल के लिए 5 साल के लिए उनको चुनने को तैयार है। तो ऐसा नहीं है। नेताजी का काम है वो, जैसे हमारा काम है, हम रोज ड्यूटी पे जाते हैं। नेताजी का काम है कि अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ के समस्याओं को सुने, उनको उनका सॉल्यूशन दें। तो ऐसा नहीं कि नेताजी आप पे कुछ एहसान कर रहे हैं किसी पे भी। वो नेताजी को उनके लिए सैलरी मिलती है उसके लिए, और अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो ऐसा नहीं कि नेताजी कहीं जा रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान है किसी पे कर रहे हैं वो। तो नेताजी को उनका काम करने दीजिए, नहीं करते हैं तो उनसे पूछिए कि क्यों नहीं करते हैं। और चापलूसी बंद करिए। अगर आप तारीफ करना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ करिए, चापलूसी मत करिए। और अगर कोई गलत कर रहे हैं तो उनको पूछिए कि क्यों गलत कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं, आपका ये काम है, आप काम करिए अपना। पर्सनल बेनिफिट के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कि ज्यादातर लोग हमारे गांव में या कहीं भी हो तो वो यही देखते हैं कि नेताजी से मिलके अपना पर्सनल बेनिफिट जो हो जाए, कुछ चापाकल मिल जाए, कुछ कम्बल वगैरह मिल जाए, दारू वारू पिला दे तो वो हो जाए, बट वो है नहीं सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आपके गांव में सड़क बने, आपके गांव में स्कूल बने, आपके गांव में अस्पताल बने, वही आपका पर्सनल बेनिफिट है। तो ये सब चीजें जो है वो अपने लोकल नेता को पूछिए, जो भी है नेताजी, मंत्री हो चाहे जो भी हो, विधायक हो, उनको पूछिए, उनको पूछिए कि आपने आपने बोला था कि हम काम करेंगे, आपके एरिया में हमारा गांव है, आपने क्यों नहीं किया। हमारा गांव जैसे 10 साल पहले था वैसे ही आज है, या जैसे 10 साल है पहले था उससे भी बुरे हालत में आज है, तो क्यों है? क्योंकि आपने उनको चुना है ना, आपने जब चुना है तो उनका काम है वो आगे उनको उसको बढ़ाना। जो अगर रोड बना हुआ है तो दूसरा रोड बनेगा, अगर चापाकल बना हुआ तो दूसरा लगेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। अस्पताल गांव में नहीं है तो बनेगा, है तो और अच्छा बेहतर सुविधा होगा। स्कूल नहीं है तो बनेगा, और है तो और बेहतर सुविधा होगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं और 5 साल में एक बार रोड बना दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं होता।
उनका काम है, उनको काम करने दीजिए और उनको पूछते रहिए कि काम कैसे होता है। तो उनको सर पे बिठाना बंद करिए, उनको सिर्फ पूछिए कि हाँ आपने क्या किया है और कैसे कैसे करेंगे। अगली बार भी जो आपके पास आएंगे उनको पूछिए कि आप क्या करेंगे। अगर वो नाली सड़क तक रहते हैं तो उनको राम राम करिए। उनको पूछिए कि हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, कब बनेगा और कैसी उसमें सुविधाएं होंगी। नई मैं चीजों के बारे में पूछिए। हाँ जी, हाँ, हाँ जी विकास। मैं थोड़ा सा मैं डिफरेंसेस बताना चाहता हूँ कि हाँ जब मैं चूंकि मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, इंडिया में ही रहा हूँ, लगभग अपनी लाइफ स्पेंड की हूँ, फिर मैं जापान आया, 5-6 साल से मैं जापान में हूँ। तो जब मैं हम्म, यहाँ आया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ के लोग पॉलिटिक्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते नहीं है। मतलब कोई पॉलिटिशियन, कोई मतलब नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है जापान में, और कोई राइट। कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते हो, कल ही जापान का प्राइम मिनिस्टर बदल चुका है, कोई कोई बातचीत नहीं है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, उनका रिटायरमेंट का समय, रिटायर किए गए अपना। पीपुल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वर्क रियली गुड, वो बहुत अच्छा काम किए, लेकिन वो अपना गए, फिर नए लोग आए। नए लोग में मैं अभी जो मेरी बात हो रही थी, जो तुम्हारे जस्ट आने से पहले हमारी थी कि पॉलिसी मेकिंग और क्या कहता है, हम पॉलिसी मेकिंग पे हम थे कि मतलब कैसे कैसे पॉलिसी जो है हमारी, जो गवर्नमेंट लोग में जो है, जो पॉलिसी बनाते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। और उसी पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक सिटी है, वहां जब डिवीजन हो गया तो अमेरिका साइड में कैसे रिफॉर्म आ गए, और मैक्सिको साइड वाला जो सिटी था, जो पार्ट था, उसमें बदलाव बहुत कम आए, मतलब ग्रोथ था बहुत कम था। तो इसमें जो हम्म, है हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे बिहार हैं या भारत के परिप्रेक्ष्य में ले लें, तो हमारे जो नीति निर्माणक, ये लोग जो पॉलिटिक्स जो हम लोग करते हैं, पॉलिटिक्स जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पॉलिटिक्स का जो बिल्कुल। है, हम लोग क्या किए हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ही बहुत गंदा कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कहते हैं स्कूल में, कह रहे पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है मतलब वो कोई गलत कर रहा है उस ओर इंगित करते हैं। जबकि पॉलिटिक्स यदि कर रहा है तो एक बहुत अच्छी काम यदि कोई करे, तब हमें कहें बहुत अच्छा वो बदलाव ला रहा है, तब बोले कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है। दैट विल बी लाइक, हम लोग उसका मीनिंग ही बदल चुके हैं पॉलिटिक्स का। तो हमारे जो कोई नेताजी, जैसे तुमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, उसके लिए वो पैसे लेते हैं, और पैसे बहुत कोई कम नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। और मैं जापान के केस में बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया में कुछ और अन्य कहानी है और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, वी ऑल आर इक्वल। इधर एक अंधा रहे, बहरा रहे, लूल्हा रहे, लंगड़ा रहे, आदमी है, वो हम लोग सब बराबर हैं, लड़का रहे, लड़की रहे, कोई भी रहे, वी ऑल आर इक्वल। जापान में जो ज्यादा पैसा लेता है ना, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जो कि हमारे इंडिया में उल्टा है। जो जितना ज्यादा पैसा ले रहा है उतना वो आराम की जिंदगी जी रहा है। जब मैं यहाँ आया था, मैं एक एग्जाम्पल तुमको बता रहा हूँ कि मेरा जो प्रोफेसर था वो 9 बजे आता था अपने डिपार्टमेंट में और रात के 9 बजे तक काम करता था। ठीक है, प्रोफेसर जिसके अंदर मैंने पीएचडी की। मैं भी लगभग 9 सवा 9 में लगभग लेट ही हो जाता था, 9 सवा 9 में आता था शुरुआत में, और 6 बजे मैं आराम से बाय बाय कर देता था। शुरुआत में मैं कम्पीट करने की कोशिश की कि चलो वो 9 बजे जा रहा है तो मुझे भी 9 बजे जाना चाहिए, आई ऑल्सो हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लेकिन तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, तुम इंडिया से आओ भाई, कितना तुम करोगे 9 बजे रात तक, कितना तुम काम करो, जाना तो पड़ेगा ही, हम भाग जाते थे उसके बाद। फिर पता चला कि नहीं, दिस इज द सोशली यहाँ ऐसा चेंज है कि लोग जितना जो ज्यादा पोजीशन पे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी उतनी ज्यादा है। हम यदि कोई गलत करेंगे तो हमको माफ कर किया जा सकता है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन प्रोफेसर के पास कोई स्केप रूट नहीं है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और यदि कुछ गलती होता है तो उसको प्रॉपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसको प्रॉपर उसको उसके जो होता है ना, उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे, आउटकम होंगे, उसको भोगना होगा। मैं नहीं इंडिया में देखो, इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में पूरा ओवरऑल इंडिया में नहीं कह सकते। अगर आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट में भी कई सारे सब सेक्टर आप कह सकते हैं, बट अगर आप इंडिया के प्राइवेट कंपनी का हाल देखें तो जो जितना ऊपर है उनके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको करना पड़ता है। सिर्फ सैलरी नहीं आता, उनके पास काम ज्यादा रहता है, उनके सर पे ज्यादा लोड रहता है। तो ऐसा ऐसा ही है, अगर अगर पॉलिटिकल सिस्टम में भी यही लोड मैं तो बहुत है उसके उनके ऊपर, बट करते नहीं है। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल, जब कोरोना का ही समय आया, ठीक है, अब आई एम नॉट ब्लेमिंग और लाइक मेरा कोई एसोसिएशन, कोई पार्टीज नहीं है, मैं किसी से भी नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जो मैं गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करता हूँ, जो गवर्नमेंट पावर में है।
समझे, मतलब जो पार्टी पावर में है, और वो उसने कैसा काम किया मैं उसके आधार पर उसको जज करता हूँ। क्या हुआ कि मैंने क्या देखा कि कोरोना का समय आया और बिहार, और क्या कहता है, बिहार की ओर लोग कूच करना शुरू कर दिए। जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कूच करना शुरू कर दिए। उस समय गवर्नमेंट ने क्या की कि लगभग 15-20 जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पे कौन कौन IAS ऑफिसर हैं, नियुक्त हैं, उनके नाम के का कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया कि इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए मुंबई में यदि आपको कोई दिक्कत है तो, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए दिल्ली में कोई दिक्कत है तो, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए यदि आपको त्रिवेंद्रम में कोई दिक्कत है तो। ऐसे लगभग 25-30 IAS ऑफिसर के नाम थे। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ से मैं खुद, क्योंकि मैं देखा कि लोग जो है पैदल जा रहे हैं और लगभग 100-100 200 किलोमीटर तब तक वो चल चुके थे बेचारे, तब मेरे अंदर भी करुणा आई। तब तक तो होता है मैं बहुत दूर हूँ, मैं फार हूँ, मुझे न्यूज आने में थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी का समय है फिर भी थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि मैं अलग कंट्री में रहता हूँ। मैंने कॉल करना, खुद मैंने कॉल किया है उस नंबर पे। एक नंबर वर्क नहीं कर रहा था, कम से कम लगभग 25-30 नंबर थे, मैं लगभग 10-12 पे ट्राई किया। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सारे नंबर पे ट्राई नहीं किए, लेकिन ऊपर से लेके जब 10 तक ट्राई किया तो मुझे पता चल गया कि सारी मछली गंदी ही होगी। ठीक है, कोई काम ही नहीं कर रहा। नहीं, इस पे एक अच्छा सा भी वायरल हुआ था। हाँ, इस पे एक बहुत बढ़िया सा वीडियो भी वायरल हुआ था। एक बंदे ने ऑन कैमरा सारे नंबर पे कॉल किए और दिखाया कि देखो एक भी नंबर काम नहीं कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा, देखिए 2 एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, दे आर सर्वेंट मैन, ट्रीट देम लाइक ए सर्वेंट। नौकर है तो नौकर की तरफ से बात करो, कोई जरूरत नहीं है पूजने की, आप जितना पूजोगे उतने माथे पे चढ़ेंगे। सॉरी, मैं एग्रेशन में थोड़ा सा बोला, लेकिन कभी है उसकी, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग पैसे देते हैं, हम लोग उनको सैलरी देते हैं काम करने के लिए, ड्रामा करने के लिए नहीं। पैसे देते हैं। रात का मैं हॉरिबल स्टोरी आपको बताता हूँ। एक सेकेंड इंटरप्ट करता हूँ, उसी को मैं वो कर रहा हूँ कि रात में एक बच्चे की कल हत्या कर दी गई, किलिंग हुई एक बच्चे की, 19-20 इयर्स का है। वो परसों अपने घर से निकला और उसके बाद वो किडनैप हो गया। कल उसका डेड बॉडी मिला, तो उसके फैमिली वाले ने मुझे शाम को 7 बजे कॉल किया कि भैया आइए, देखिए ऐसा ऐसा हो गया है। मैं उसकी फैमिली के साथ में खड़ा हुआ, उसकी डेड बॉडी को लोग सड़क पे रख के और सरकार से, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि भाई अपराधी को पकड़ा जाए। उनकी कुछ अपनी मांगे थी कि उसके जो डिपेंडेंट है उसके लिए कुछ सरकार करे, और सरकार की भी ऐसी पॉलिसीज भी है कि शायद किसी की हत्या हो जाए तो कुछ वो करते हैं। तो उस केस में वो लोग अपनी डिमांड रख रहे थे। पुलिस वाले आए, एक तो पुलिस वालों ने जब FIR करने गए तो FIR लिया नहीं, इनको बेवकूफ और क्या क्या कह के भगा दिया, समय पे एक्ट किया नहीं। और जब कल वो आए तो ये लोग थोड़ा सा उग्र थे, थोड़ा वायलेंट थे, हल्ला कर रहे थे, पुलिस वालों के खिलाफ हल्ला कर रहे थे। पुलिस वाले थोड़ी दूर गए और उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए 2 फायरिंग की, जबकि किसी के पास पब्लिक में ना तो किसी के पास डंडा था, ना कोई पीट सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना अग्रेशन दिखा रहे थे, फिर भी पुलिस वालों ने फायरिंग की। अब सोच के देख लीजिए कि पब्लिक के पैसे पर, और उसके बाद जो DSP आया वो हमें कानून सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कानून का राज है, कानून में सब कुछ ऑर्डर में होगा, चीजें अपने आप होंगी, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। कैसे कोई भरोसा रखे जब आपकी पुलिस आपके ऊपर, निर्दोष लोगों पर गोली फायरिंग करके जा रही है? हवाई फायरिंग ही था, लेकिन फायरिंग करके जा रही है, तो उस कानून वो खुद तोड़ रहे हैं, तो उन पर कैसे भरोसा किया जाए? देखिए यहाँ पे दो चीज ये मेरे उसी का एक उदाहरण है कि बिल्कुल मेरे दिमाग में पुलिस वालों में कैसे राजा वाला फीलिंग आ गया है कर्मचारी में। बिल्कुल देखिए मेरे दिमाग में भी 2 चीज आ रही है इसके बारे में। एक तो ये चीज कि ये जो आपने बोला कि किलिंग हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार में ये इतना कॉमन है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता। इतना ज्यादा कॉमन है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, 2-4 मर गए किधर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके परिवार वाले के अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, इतना अनफॉर्चुनेट है। उसकी निर्लजता देखिए, सिस्टम की निर्लजता, बिल्कुल सिस्टम की निर्लजता देखिए कि वो कह रहा है कि पहली 3 किलिंग्स जो हुई थी उसमें हमने
जो क्रिमिनल था उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो मैंने उसको डीएसपी को समझाया कि कल हो क्या आप मुझे मार दोगे और थोड़े दिन के बाद कहोगे कि मेरी फैमिली वालों को कि देखो क्रिमिनल्स को तो हमने पकड़ लिया, तो रोज ऐसा होता रहेगा क्या? एग्जैक्टली यही मैं एक मिनट, यही मेरा पॉइंट है कि हम शायद भूल गए हैं कि काम क्या है पुलिस का। पुलिस का काम मर्डर होने के बाद पकड़ना नहीं है, प्राइमरी जॉब नहीं है ये। प्राइमरी जॉब ये है कि किसी को भी कोई भी गलत काम करे उसको कानून का डर हो, ये अपराध ना हो, ये प्राइमरी जॉब है उनका। ये डर बनाना है अपराधियों में कि ये चीज नहीं कर पाए कोई, और अगर करने की कोशिश करे तो अपराध करने से पहले वो पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि मर्डर हो गया मैंने पकड़ लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, द वे वी ग्लोरीफाई आवर लीडर्स, we should also stop glorifying these IAS officers. मैं सही से बोलता हूँ, मुझे नेताओं से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेताओं का जो है आपके हाथ में है। 5 साल के बाद आप जाइए, जगह पे बटन दबाइए, यदि कोई फॉर्जरी नहीं होता है यू कैन चेंज देम, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम है कि जो अनइमेजिनरी पावर जो दिया गया, इतना ज्यादा पावर जो IAS ऑफिसर्स को दिया गया है, वो 35 साल आके क्या काम करते हैं। वो आप बताते हैं कि उससे ज्यादा बेटर सर्विस एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कर रहा है। आधे घंटे में यदि कोई क्राइम होती है तो आधे घंटे 1 घंटे, मतलब यदि आप खाना ऑर्डर की तो आधे 1 घंटे में आ जाते हैं। जोमेटो, पता नहीं क्या क्या नाम है इंडिया में जो ब्रांड चल रहे हैं, वो आपको खाना पहुंचा देंगे। पुलिस वाले क्या है, आपको उनके पैर पकड़ने पड़ेंगे, आपके कंप्लेन नहीं लेंगे। भैया तुम्हारा ये जॉब है, यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, तुमको पैसे इसीलिए मिलते हैं, तुमको किसी की गुलामी करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो पुलिस वाले हैं या जो भी हैं, इनको पैसे, हम एक एग्जांपल जब आए थे ना जापान में, एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब मैं मेरा आंखों देखा, जैसे आपने मुझे बच्चों के बारे में बताया, आप वहां पे प्राइमरी, आप वहां मौजूद थे, आप मुझे बात बता रहे, वो कहीं सुनी बातें, मतलब आपने मुझे सुनाया है, मैं वहां एविडेंस में मौजूद नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। हुआ क्या कि मैं 4 लोग थे, एक मेरा मोरक्को का दोस्त था, एक मेरा इधर चेकोस्लोवाकिया का दोस्त मेरी थी, और एक हम थे, और एक उधर का कोई क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्री का। चारों ओसाका में घूम रहे थे, उस समय ओसाका में PhD कर रहा था। तो एक्सीडेंट हुए, मतलब किसी ने हिट कर दिया, हिट किया तो फिर मुझे, मतलब होता है ना, जब तक मैं नजर घुमाऊं और किधर होता है ना, मैं खोज रहा हूँ किधर हुआ है, तब तक वहां पुलिस थे। मतलब विदिन 2 मिनट्स के अंदर पुलिस आती है, मतलब कोई कॉल किया, मतलब ना कोई कॉल किया, कुछ नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं है, मतलब पुलिस आई, कुछ अपना काम की। और यहाँ क्या है कि मेरा खुद मतलब कुछ प्रॉब्लम हुए थे, पुलिस को पैर पकड़ना पड़ता है कि आप आइए, पुलिस वाले आएंगे, आप इनको सबको इतना महान बना चुके, इतना रिस्पेक्ट दे दे कि ये IAS ऑफिसर कोई सब क्या है, बैचलर पास आउट सब लोग हैं, बैचलर कर करके घुस जाते हैं रट्टा मार के किसी तरीके से, उसके बाद ये माथे पे चढ़ जाते हैं हम लोग के, काम ना करने के लिए पैसे लेते हैं, फिर काम करने के लिए पैसे लेते हैं, चल रही है, पूरा करप्शन है। हम लोग बोले ना, हम लोग मक्कार हो चुके हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। हालत ये है, हमारा डिटोरिएशन इतना, आपको बोलते हैं ना कि वो पुलिस वाले का डिटोरिएशन हुआ है, एज ए सोसाइटी हम सब का हुआ है डिटोरिएशन। हम लोग सब क्या करते हैं कि हम लोग सरकारी नौकरी वाले दामाद सब खोज रहे हैं। आपके भी घर में होगा, आपके भी घर में होगा, मेरे घर में, सब वही खोजते हैं। सबको पता निकम्मा आदमी होगा, काम तो करेगा नहीं, फिर भी खोजते हैं। तो क्या हम लोग का डिटोरिएशन नहीं हुआ है? क्यों आप क्यों नहीं, जो खेत में मेहनत कर रहा है उससे क्यों नहीं आप अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं? हम लोग सब आराम तलबी लोग हैं, सब सरकारी नौकरी इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि हम सब चोर हैं, सही बोलते हैं, समझे? हम सब चाहते हैं कि आराम की जिंदगी हमें मिले, इसलिए सरकार, क्योंकि काम नहीं करना है हमें, इसलिए सरकारी नौकरी खोज रहे हैं। आप बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, टॉयलेट की सफाई कीजिए, पूछिए, कुछ अच्छा कीजिए। अरे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई एक सेप्टिक जो होता है ना, टॉयलेट का भी कोई निर्माता था, वो भी शायद इंडियन ही कोई था, उसने इतना अच्छा काम किया, सेप्टिक पैखाना बनाया। आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए, अच्छा उसमें इनोवेट कीजिए, जहाँ खेत में करना है, खेत में भी एक ही आम के पौधे में 50 आम के फल लगाइए, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखिए, ग्रो कीजिए, कॉन्स्टेंटली लर्न कीजिए, और वैसे लोगों को एप्रिसिएट कीजिए। जो गलत करते हैं उसको ग्लोरीफाई मत कीजिए। आप खुद ही ग्लोरीफाई कर रहे हैं, IAS को सम्मान दे रहे हैं, फिर पुलिस वाला आपके लिए काम नहीं करता तो आप रो रहे हैं। IAS को सम्मान
दे रहे हैं आपसे, जितना डिजर्व करता है उतना ही दीजिए, दे आर सैलरी मैन, काम के लिए पैसे लेते हैं, दैट्स इट। तो हमें क्या लग रहा है ना कि देखिए अभी चुनाव आने वाला है, समझे, बहुत बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आने वाला है, और इससे हमारे स्टेट की जो अगली जो चेंजेस आएंगे, जिस रास्ते पे जाएगा, जिस कर्व वॉइस बैठेगा, उसी दिशा में वो आगे चल जाएगा। और मैं एक बहुत ही, देखिए एक होती है रियलिटी और एक होता है ड्रीम, देखिए बहुत अंतर होता है। आप एक स्वप्न देखते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं, आप फ्री हैं, और एक वो वास्तविक बात करना कि भैया वास्तविकता ये है जैसे कि गला दबाएंगे तो हम चिल्लाएंगे, ठीक है, क्योंकि दर्द होगा, वो एक वास्तविकता है, ठीक है। गरीबी मतलब वो खाली पेट आदमी नहीं चल सकता, वो एक वास्तविकता है, अपने आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एवरेज इंसान क्या कर सकता है। तो क्या कहता है, यदि हमारे अगले जो पॉलिसी मेकर्स होंगे वो यदि ढंग के नहीं आए, तो आप जान लीजिए कि हमारे स्टेट में भी जो एवरेज आयु है 29 साल है। हमारा स्टेट जो है इंडिया का सबसे यंगेस्ट स्टेट है, और जिसकी एवरेज आयु 29 साल हो चुकी है। मतलब आप बुढ़े और जो बच्चे हैं सबको जोड़ते हुए कीजिएगा, और धीरे धीरे ये आयु बढ़ेगी, मतलब 35 साल 40 साल हो जाएगा 5-10 साल के अंदर। और ये हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल विंडो है, 10 से 15 साल के बीच आप यदि काम नहीं, तो हमारा स्टेट जो है 100 साल तक हो जाए, समझे, आप 100 साल तक कुछ नहीं कर पाइएगा। एक रिक्वेस्ट है खाली जी, एक रिक्वेस्ट है कि कल हम लोग थोड़ा समय निकालें और इस चुनाव में बिहारियों को क्या करना चाहिए, हम बिहारवासियों को कैसे देखना चाहिए, परखना चाहिए, कैंडिडेट किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, क्यों नहीं चुनना चाहिए, किसको क्यों चुनना चाहिए, इस पर अगर हम थोड़ी देर कल चर्चा कर सकें। आप सबसे टाइम भी ले रहा हूं कि हो सकता है कि 1 घंटे में ये कट जाए, 1 घंटे बाद। तो इससे पहले मैं जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कल हम एक ऐसा चर्चा करना चाहते हैं, अगर डॉक्टर विकास जी और अमितेश जी अगर समय दें तो। देखिए मतलब समय की होता है क्या कि मैं इतना बिजी नहीं हूँ, अपने स्टेट के लिए 1 घंटा क्या मैं जीवन दे सकता हूँ, समझे। तो 1 घंटा में बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप जब बोलिएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं जो भी बोलूंगा मैं दिल से बोलूंगा, दिल की आवाज में जाए, ये दिमाग ला के बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने अनुभव से बोलूंगा। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरे साथ थोड़ा सा लिमिटेशन का, बट मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है पिछले 6 महीने साल भर से, कि मैं ये बात करना चाहता हूँ एक्चुअली लोगों के। मैं शायद ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता अभी जो सिचुएशन है, तो लेकिन ये यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से जो मेरी सोच है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों जरूरी है लोगों को चुनना अभी। तो ये मेरा बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, मेरे को बहुत मन है, बहुत इच्छा है मेरे को इस बारे में बात करने की। तो एक समय डिसाइड करिए रंजय जी, फिर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं ज्वाइन करूं उसको। हाँ, करते हैं एक बार ये चीज। और भी लोग जो जुड़ना चाहेंगे, अगर जो सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं कल के कॉन्वर्सेशन में, हमारे स्वागत है सबका। 5 लोग शायद जुड़ सकते हैं, तो 1-2 लोग और जुड़ सकते हैं। 5 लोग जुड़े और इस पर चर्चा करेंगे, और अगर बीच में कोई और जुड़ेंगे तो कोई ड्रॉप हो जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, और वो अपनी बात रख लेंगे। ऐसे करके हम लोग इस पर चर्चा करें, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब हमारे लिए ही है इस जंक्चर पर। ये जंक्चर फिर आएगा 5 साल के बाद, तो अभी के समय में इस पर चर्चा करना जरूरी है। और अच्छी बात है कि इसमें जो चर्चा करने वाले हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि इनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग जगहों पर हैं, उसको शेयर करेंगे। वहां के नजरिए से बिहार में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पर चर्चा होगी, तो ज्यादा बेहतर आकलन मिलेगा। क्या होता है कि जब हम लोग अपनी चीजों को देखते हैं तो ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि कैसे इवैल्यूएट। जी अमितेश जी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है,
हम लोग बिल्कुल वही हैं जो आप हैं, एक नॉर्मल आदमी बिहार का जो बिहार के बारे में अच्छा देखना और अच्छा सुनना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, बस। हमारा कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट नहीं है, तो इसलिए हम जो भी बोलेंगे वो अपनी समझ से, हाँ हमारी समझ हो सकता है आपके समझ से मैच ना करे, लेकिन जो हमारी समझ हम जरूर उसके हिसाब से बताएंगे कि अभी की सिचुएशन में जब हमारा चुनाव बहुत नजदीक है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, हमें किस बारे में सोच के वोट करना चाहिए अगले चुनाव में। तो बिल्कुल ये बहुत ही जरूरी चीज है और इसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए। एक एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा यहाँ सही पे। है। सॉरी एक विकास जी, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल एक आइडिया मैं देना विकास चाहूंगा जी, यहाँ आप पे। कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ बोलिए। हाँ, थैंक यू। मैं बस सुन रहा था अनुपेश की बात। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि वी आर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू गिव आवर ओन ओपिनियन व्हाट वी फील। और हो सकता है कि वो आपको ना करे और करे, अच्छा लगे, वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको लेते हैं। इन वी आर नॉट सपोर्ट एनी पार्टी, और बस विल टॉक अबाउट द कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट हम लोग का होना चाहिए, दैट्स इट। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि मैं उस पर बात करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी, व्हाट आई फील कि कैसा लोग जो हमारे स्टेट को लीड करे, और क्या कहता है उसमें हम लोग भी अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके हमारे कॉमन ड्रीम है उसमें। एक एक इनपुट है मेरा यहाँ पे विकास। एक्चुअली हमारे पास एक आइडिया था कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो हमने एक YouTube चैनल के बारे में सोचा है। टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को, तो उसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट हम एक YouTube चैनल बनाने का हमारे पास एक प्रपोजल था। उसमें ये था कि हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो भी बिहार के बारे में सोचते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, तो हम लोग अपनी बात आके रखें। वो किसी के लिए, मतलब किसी एक बंदे का नहीं है ये जो भी बिहार के लोग हैं जो ऐसे हमारे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, वैसे अगर बात करना चाहें लोगों से, अपनी बात रखना चाहे लोगों से, पॉलिटिकल नहीं होगा ये नहीं कि किस पार्टी का सपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं, बट अपना ओपिनियन, जिनको भी कुछ नॉलेज है अपने एरिया में, वहां के बारे में आप एक वीडियो बनाइए। और एक कॉमन चैनल हम लोग प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी को कुछ रेफरेंस के लिए अगर देखना है कि ये चैनल का या इस चैनल पे जो लोग आते हैं उनका सोच क्या है एजुकेशन के बारे में या हेल्थ केयर के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वहां पे जो भी हमारे विशेषज्ञ होंगे वो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं यूट्यूब पे, जी, कि कोई भी आके अपना वीडियो वहां पे डाले, बट ये फिल्टर हम यही रखेंगे कि कुछ लोग को देखना पड़ेगा कि हाँ ये वीडियो उस पे जा सकता है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी के अगेंस्ट ना हो, एक नॉर्मल हो जो आम हाँ, आदमी से बातें किया जा रहा है, बस वो ये फिल्टर क्राइटेरिया है। मुझे मैं ये समझ रहा हूँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है ऐसे कि लाइक नॉन पॉलिटिकल, किसी को हम लोग डिग्रेस ना करें, किसी को छोटा ना दिखाएं, दिखाएं किसी एग्जैक्टली। को जो और नॉर्मल। जो भी लोग हैं किसी भी एरिया में स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी बात रखें। बहुत सारे लोग हैं जो रख रहे हैं, अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, चाहे लोग अपने फेसबुक लाइव्स के थ्रू रख रहे हैं या अपने अपने चैनल के थ्रू। हम उन सभी को एक जगह रखना चाहते हैं कि, और सॉरी, सभी लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप आइए, हमें वीडियो शेयर करिए या आप आके हमारे यहाँ प्रोग्राम करिए। सॉरी, मेरा कैमरा बार-बार हिल रहा है क्योंकि मेरा क्या कहता है, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया था, तो मुझे चार्ज करना भी पड़ रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। आइडिया ऐसे बहुत अच्छा लगा मुझे अमितेश, और अन्य लोगों का भी क्या सलाह है, ऑनेस्ट ओपिनियन यू शुड आल्सो टेक अदर पीपल। हाँ, और मैंने ये आइडिया रखा है कुछ लोगों के पास, लोग भी तैयार हैं, बट वही मेरा पर्सनल टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो अभी तक थोड़ा डिले हो गया उसमें। बट ये आइडिया है, अगर तुम्हारी नज़र में कोई है जो जो अच्छा बोलते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, वो अपनी बात रखना चाहें, तो वैसे लोग अपना वीडियो बना के हमें शेयर करें, और हम उसको उनकी तरफ से या सबकी तरफ से, हम बिहार के लोगों के लिए वो वीडियो हम लेके आगे आएंगे। और वो चैनल, जो प्रोग्राम है उसका नाम हमने रखा है चर्चा बिहार की। तो बिल्कुल बिहार से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में बात हो, किसी ग्रुप के बारे में नहीं, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में नहीं, या
किसी जाति धर्म वैसा कुछ नहीं, बट बिहार के बारे में बात हो, जो भी लोग इसके बारे में बात करना चाहें वो अपनी बात रखते हैं लोगों के लिए। मेरा एक कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट किए हैं, तेरी कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग एंड करें। किसी के पास क्वेश्चन हो अमितेश जी या रंजय जी से तो आप सकते हैं। नहीं, अभी के लिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। रंजय जी कल के लिए प्लान करेंगे ऑफलाइन। आज के लिए कंक्लूड करते हैं, 1 घंटा 5 मिनट हो गया है, ठीक है, तो आज के लिए कंक्लूड करते हैं। जो भी लोग जुड़े उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें अधूरी रह गई है, विकास जी से बहुत सारे इंसाइट्स चाहिए, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेक्नोलॉजी सचमुच में बिहार को बदल सकता है, टेक्नोलॉजी ही शायद बदल सकता है, इनोवेशंस ही बदल सकता है। इनसे हमारी चर्चा पर्सनली भी हुई है, तो हम लोग इस पे काफी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, उस पर भी बात करेंगे कि नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जहां पर बिहार में आज एक रोना है कि हमारे पास जमीन की कमी है, बात भी सही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे पास लैंड साइज जो है प्रति व्यक्ति वो कम होता जा रहा है, खेतों में घर भी बन रहे हैं बहुत तेजी से, हम लोग अपवर्ड जाने की बजाय ऐसे फैल रहे हैं, वो एक चिंता का कारण है। प्रति व्यक्ति जमीन बहुत कम होता जा रहा है, लैंड साइज कम होता जा रहा है। ऐसे में इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री ही हमारे लिए सेवियर हो सकता है। इस पर भी एक दिन चर्चा करेंगे विकास जी से, और इसमें अमितेश जी भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन आज के लिए एक तरह से समझिए कि इंट्रोडक्शन था, बहुत शॉर्ट टर्म में प्लान हुआ तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए, कोशिश करेंगे कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्रणाम। नमस्ते। ये पॉलिटिशियन की तरह मतलब बाय बाय।